अमराराम गोदारा के परिवार को न्याय दिलाए, राजस्थान की सरकार को निर्देशित करें। और अमराराम गोदारा के परिवार को न्याय दिलाए, राजस्थान की सरकार को निर्देशित करें। और अमराराम गोदारा के परिवार को न्याय दिलाए, राजस्थान की सरकार को निर्देशित करें। और अमराराम गोदारा के परिवार को न्याय दिलाए, राजस्थान की सरकार को निर्देशित करें। 21 दिसंबर 2021 को अमराराम का अपहरण करके उसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई, पैरों में कीलें गाड़ दी गई और जगह जगह से उसकी हड्डियों को तोड़ दिया गया, ड्रिल मशीन से ड्रिल किया। और ये सब उसके साथ इसलिए किया गया कि उसने पंचायतों से जुड़े जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांग ली थी। आज तक साजिशकर्ता और मुख्य हमलावर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। प्रथम दृष्टया जब ये घटना घटित हुई तब वहां के पुलिस थाने के जिम्मेदारों की भूमिका भी संदिग्ध थी, क्योंकि हमलावर और साजिशकर्ताओं की थाना अधिकारी सहित अन्य स्टाफ के साथ निकटता जाहिर थी, इसलिए पुलिस ने कोई सख्त कदम नहीं उठाए। ये इंगित करते हैं कि पुलिस आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। अमराराम गोदारा अपने बुजुर्ग पिता, पत्नी तथा छोटे बच्चों के साथ जयपुर में न्याय की गुहार लेकर 1 सप्ताह से भी अधिक समय से पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के सामने शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा है। ये सरकार अमराराम गोदारा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में राजस्थान सरकार को निर्देश करे कि सभी जिम्मेदार गिरफ्तार हो, अपराधी गिरफ्तार हो और जो साजिश करता था पुलिस के अधिकार हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। देश भर के अंदर आरटीआई कार्यकर्ताओं की जान की सुरक्षा कैसे, उस पर सदन को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता। सब मामला है राजस्थान का, उस पर बोलने का मुझे मौका दिया। हमारे देश की संसद ने शासन प्रशासन जवाबदेही, पारदर्शिता और आम जन को शासन प्रशासन जुड़ी तमाम जानकारी सुलभ रूप से उपलब्ध, इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया। परंतु आज देश में आरटीआई कार्यकर्ताओं में लगातार जो हमले हो रहे हैं वो चिंता का विषय। समझ मोदे राजस्थान के बाड़मेर जिले के गिड़ा थाना में 22 दिसंबर 2021 को दर्ज एफआईआर 270/21 की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम गोदारा का अपहरण करके उस पर किए गए उस पर जानलेवा हमला किया। 21 दिसंबर 2021 को अमराराम का अपहरण करके उसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई, पैरों में कीलें गाड़ दी गई और जगह जगह से उसकी हड्डियों को तोड़ दिया गया, ड्रिल मशीन से ड्रिल किया। और ये सब उसके साथ इसलिए किया गया कि उसने पंचायतों से जुड़े जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांग ली थी। सदुमते प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वहां की सरकार और पुलिस को तत्काल हमले के साजिशकर्ताओं और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की जरूरत थी, मगर आज तक साजिशकर्ता और मुख्य हमलावर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। प्रथम दृष्टया जब ये घटना घटित हुई तब वहां के पुलिस थाने के जिम्मेदारों की भूमिका भी संदिग्ध थी, क्योंकि हमलावर और साजिशकर्ताओं की थाना अधिकारी सहित अन्य स्टाफ के साथ निकटता जाहिर थी, इसलिए पुलिस ने कोई सख्त कदम नहीं उठाए। सौद मोदे केवल बाड़मेर जिले की बात करूं तो 10 आरटीआई कार्यकर्ताओं को धमकियां देने, उन पर हमले सहित अन्य मामले भी वहां के थानों में दर्ज है। ये इंगित करते हैं कि पुलिस आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। अमराराम गोदारा अपने बुजुर्ग पिता, पत्नी तथा छोटे बच्चों के साथ जयपुर में न्याय की गुहार लेकर 1 सप्ताह से भी अधिक समय से पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के सामने शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा है। उसके बावजूद सरकार और पुलिस गंभीर नहीं। तो हमले के कारण के पीछे 1 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। हमले में 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया था, 1 अपराधी को जमानत मिल गई, 4 हमलावर अभी फरार है। और पीड़ित अमराराम के अनुसार मुख्य साजिशकर्ता नगाराम उर्फ नगराज पूर्व सरपंच कुपलिया, जो गिड़ा थाने का स्टेट शीटर है, बांकाराम सरपंच परेव, राम रखलेगा जो गिड़ा प्रधान का पति है, मानाराम टीकमाराम जो इन पंचायतों में कॉन्ट्रैक्टर है, ये सभी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है तथा तत्कालीन गिड़ा थानाधिकारी जयराम की भूमिका भी संदिग्ध थी। सर्वोदय आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम बाड़मेर जिले कुंपलिया परेव चिमानियों की ढाणी पंचायतों में सरकार की योजनाओं से प्राप्त राशि वे कार्यों के विवरण आदि को लेकर सूचना का अधिकार के भौतिक सत्यापन करवाना चाहते थे। वे कार्यों में अनियमितता, भ्रष्टाचार जुड़े कागजों की प्रतियां लेना चाहते थे। इसके लिए उसमें संबंधित लोक सूचना अधिकारी के नाम आवेदन दिया। इसी कारण से अमराराम पे जानलेवा हमला हुआ। और ये 1 मिनट में बात समाप्त करता हूं सभापति महोदय। मैं सरकार से मांग करूंगा कि देश की संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया और उसके संग संग भी केंद्र को हस्तक्षेप करने की जरूरत है, अन्यथा दबंगों द्वारा मिलीभगत से इस तरह हमले होते रहेंगे और खौफ के साए में फिर अधिकार का, इस कानून का कोई उपयोग नहीं करेगा। जो सरकार अमराराम गोदारा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में राजस्थान सरकार को निर्देश करे कि सभी जिम्मेदार गिरफ्तार हो, अपराधी गिरफ्तार हो और जो साजिश करता था पुलिस का अधिकार हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। देश भर के अंदर आरटीआई कार्यकर्ताओं की जान की सुरक्षा कैसे, उस पर सदन को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता। शपथ में मेरा लास्ट 1 सेकंड में बात समाप्त करूं। शपथ एक सेकंड शपथ मोदय। केंद्र सरकार ने एक जो सूचना केंद्र द्वारा पारित सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2011 में अभी तक केंद्र ने इसे नियम बनाकर अनुसूचित नहीं किया है। इस कारण भी आरटीआई कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। इन्हें रोकने का मैकेनिज्म विकसित किया जाए,
इस पर सरकार ध्यान दे और अमराराम गोदारा के परिवार को न्याय दिलाए, राजस्थान की सरकार को निर्देशित करें।